Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ये तस्वीरें जापान की महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मेलोनी और तकाइची एक दूसरे के गले लग रही हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सियासत में तमाम भूचालों के बीच ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंची थी। संयोग से उनका 49वां जन्मदिन भी था। ऐसे में उनके सम्मान में जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने इटालियन भाषा में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाया और उनके सामने केक भी तोहफे में लाया गया। इस दौरान मेलोनी काफी खुश और भावुक दिखी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे से विदा लेते वक्त गले लगाकर इस तरीके से बातें की जैसे दो सहेलियां करती। मतलब ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। इन तस्वीरों को विशेष तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा अहम संदेश माना जा रहा है। आपको बता दें कि इटली और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। वहीं साने तकाइची के आने के बाद से लगातार जापान और अमेरिका के रिश्तों में भी मजबूती आई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री तकाइची को फोन किया था और अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया था। वही साने तकाइची चीन के विरोधी मानी जाती है। ऐसे में चीन के विरोध की वजह से साने तकाइची को ट्रंप अपने पाले में लाना चाहते हैं, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं जापान और इटली की, क्योंकि जापान और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है और इस बातचीत में दोनों देशों ने आपसी द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर सहमति भी व्यक्त की है। इस दौरान इटली और जापान के दोनों प्रधानमंत्रियों ने फैसला लिया है कि वे आपूर्ति श्रृंखला बनाने में अपने सहयोग मजबूत करेंगे और अंतरिक्ष सहयोग पर भी चर्चा के लिए एक इकाई का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के बीच तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई है। बातचीत की शुरुआत में साने तकाइची ने कहा कि इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 160 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साने तकाइची ने कहा कि जापान इटली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना चाहता है। बैठक में तकाइची और मेलोनी ने आपसी सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी जमकर चर्चा की और बताया गया कि जापान का आत्मरक्षा बल और इतालवी सेना संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी करेंगे, यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। वही जानकारी के मुताबिक जापान और इटली अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास के लिए भी ब्रिटेन के साथ काम कर रहे हैं। तकाइची और मेलोनी इस परियोजना पर सहयोग को गति देने पर भी सहमत हुए हैं। ऐसे में साने तकाइची और इटली के प्रधानमंत्री के बीच ये बातचीत चीन के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चीन के निर्यात प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर अहम खनिजों की सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भी सहयोग मजबूत करने पर आपसी सहमति जाहिर की है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फैसला लिया है कि जापान और इटली आपात स्थिति में एक दूसरे को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने समेत ऊर्जा क्षेत्र में भी लगातार सहयोग करेंगे।